बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूं और आपको अपने चैनल ट्यून इन होने पर वेलकम करता हूं। आज की वीडियो मेरी बड़ी शॉर्ट है, बड़ी मुख्तसर है, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो सवालों के जवाब दूंगा। एक मेरे दोस्त हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं इस्लामाबाद में। उन्होंने मुझे कल फ़ोन किया, और ज़्यादातर दोस्त मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोन करते हैं, कोई बात लंबी करनी हो तो उन्होंने कहा जी वीडियो ज़रा शॉर्ट बनाया करें, लंबी ज़्यादा वीडियो लोग पसंद नहीं करते। ये बात बिल्कुल ठीक है। उनका नाम है डॉक्टर नासिर इकबाल। बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे नेक इंसान हैं, और बड़ी बड़ी मोहब्बत और ख़ुलूस से कोई एडवाइस करते हैं। लेकिन हमारी भी एक मजबूरी होती है कि लीगल मैटर्स जो होते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं और इतने ज़्यादा उनमें क्वेश्चन होते हैं। मेरी नीयत नहीं होती मैं कोई ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम करूं, लेकिन वो लीगल एस्पेक्ट और लीगल पैरामीटर्स के अंदर जो चीज़ें आपने बयान करनी होती हैं वो फिर सारी कवर नहीं हो सकती शॉर्ट पीरियड में। एनी हाउ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए, और वीडियो मेरी आइंदा से शॉर्ट ही हुआ करेगी। डॉक्टर नासिर इकबाल साहब, आपका शुक्रिया फॉर गुड एडवाइस। एक दूसरा मुझे मैसेज आया इंडिया से। एक कोई मल्होत्रा साहब हैं। वो मल्होत्रा साहब, मैं तो उनके लिए दुआई करूँगा, अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट किया, और कमेंट भी क्या किया, मेरे लेक्चर पे कोई कमेंट नहीं किया, मेरी नॉलेज पे कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये पीछे जो किताबें नज़र आ रही हैं, ये एक स्टिकर लगा हुआ है, ये वॉलपेपर लगा हुआ है, ये किताबें हैं पढ़ी हुई, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ से निकाली हैं, पीछे से निकाली हैं, और ये भी देख लें, ये किताबें आपको नज़र आ रही हैं भाई। ये मेरी 45 साल की मेहनत, मेरी कमाई, और मेरी ये कलेक्शन है, इनसे मुझे बड़ा प्यार है, मैं इनको पढ़ता हूँ। ये ऊपर वाली भी किताबें आपको सारी नज़र आएंगी, ये आपको निकाल के दिखा सकता हूँ मैं। अच्छा, और ये ऐसे कमेंट करने से मेरी ज़ात पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बात ख़त्म करता हूँ। मेरा आपका कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई अच्छी बात करें। मैं तो ये इंसानियत की फ़लाह के लिए जो मुझसे हो सकता है, मेरे पास जो स्किल है मैं तो वही बांट सकता हूँ। और अल्लाह का कानून है कि जो चीज़ आप बांटेंगे वो आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगी। आप खैरात बांटेंगे, आप खाना बांटेंगे, आप इल्म बांटेंगे, कुछ भी चीज़ आप अल्लाह के नाम पे तकसीम करेंगे उसकी मखलूक में, वो आपको नवाजेगा, बहुत देगा। मैं इस फ़िलासफ़ी पे मेरा ईमान है, मेरा यकीन है। मैं इसलिए ये काम करता हूँ। मैं किसी अर्निंग के लिए काम नहीं करता। ज़िंदगी मैंने गुजार ली है, थोड़ी रह गई है। बहुत ज़िंदगी गुजार ली है, बहुत कमाई कर ली है, बहुत सब कुछ मेरे रब ने मुझे अता किया है, मैं गिन नहीं सकता। गिनने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें तो हमारी इस्तेमाल की हैं। ये मेरी लाइब्रेरी, मेरी गाड़ियाँ, मोटरें, जायदाद, प्रॉपर्टी ये छोड़ जाएंगे इधर। जब छोड़ जाएंगे तो फिर मेरा कहाँ से हुआ? ये तो उस रब का है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे अता किया। अच्छा, अब आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। आज का सब्जेक्ट है, इस्लामाबाद से एक ख़ातून है और एक कराची से ख़ातून है जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, और वो जो मॉडलिंग का काम करती हैं, बड़ी मारूफ है। और उन्होंने मुझे कहा मेरा नाम लिए बगैर मुझे आपने मशवरा देना है, ये वीडियो बनानी है मेरा नाम लिए बगैर। और तो अब मैंने वादा कर लिया, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता। आप रोज़ाना उनको टीवी के एड्स में और ड्रामों में उनको देखते हैं, बहुत मशहूर मॉडल है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके प्रेपोजिशन पूछी और पूछा कि ये बताएं इसका जवाब। प्रेपोजिशन ये है कि कोई विरासत में जो प्रॉपर्टी मिलती है, इनहेरिटेंस में, यानी बाप मर जाए या माँ मर जाए या कोई मर जाए,
जिसमें आपकी मोहम्मदन लॉ के तहत मुसलमानों की जो विरासत होती है, उस विरासत में अदालत में जाने के लिए कोई मियाद मुकर्रर है? वैसे तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में और सारी दुनिया में तकरीबन ब्रिटिश लॉ भी मैंने पढ़ा है, देखा है, इंग्लिश लॉ भी है, इंडियन लॉ में भी, सब जगह लिमिटेशन एक्ट लगता है। लिमिटेशन एक्ट से मुराद ये है कि वो एक कानून मियाद, यानी आप कोई केस 1 साल के अंदर कर सकते हैं। कोई केस जैसे रिकवरी ऑफ मनी, आपने किसी से पैसे लेने हैं, उसकी मियाद 3 साल है। और जैसे आपने कोई इस्तक़रार हक़ का दावा करना है, उसकी मियाद 6 साल है। इस तरह से सारा मैं नहीं गिन सकता, वीडियो शॉर्ट है और ज़रूरत भी नहीं है, ये आज का क्वेश्चन भी नहीं है। तो क्या विरासत में जो मैंने हिस्सा लेना है अपने वालिद की जायदाद से, उसके लिए भी कोई मियाद मुकर्रर है? तो मेरी बहन, मेरी बच्ची, बात ये है कि विरासत के कानून में ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसमें कानून मियाद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिमिटेशन एक्ट 1908, ये लॉ इसमें एप्लीकेबल होता है। कोई मियाद मुकर्रर नहीं है। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से, पूरे दिल के इत्मीनान से आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, विरासत हासिल करने के लिए आपकी विरासत आपके खामन से हो, बेटे से हो, बाप से हो, माँ से हो, कहीं से भी हो, विरासत के लिए कानून मियाद का इत्तलाक नहीं होता। इट इज़ ओपन फॉर एवरी टाइम, फॉर ऑल टाइम्स। ये बात जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। विरासत के लिए अब आप पूछेंगे कि जी वो 1 साल में कर सकता है, 10 साल में कर सकता है, 20 साल में कर सकता है। मैं कहता हूँ 50 साल बाद भी आप करें तो कर सकता है। विरासत का कानून ये है कि जिस लम्हे, यानी आपका जो बड़ा है, जिससे विरासत आगे फ्लो करती है, जिससे विरासत आगे चलती है, जिस लम्हे वो मर गया, उसी लम्हे आप मालिक बन गए। भले आपने डॉक्यूमेंट्स में या रिकॉर्ड में अपने नामों की एंट्रीज कराई हैं या नहीं कराई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी म्यूटेशन और चेंजेस इन दी रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो ज़री ज़मीन हो, शहरी ज़मीन हो, कुछ हो, अगर वो विरासत में आती है तो उसके लिए कानून मियाद का इत्तलाक नहीं होता। बिल्कुल तसल्ली आप रखें, जब आपका दिल चाहे आप विरासत का केस अदालत में करके अपना हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा कि मैं फ़लाँ की बेटी हूँ, ये मेरे पास विरासतनामा है या विरासत की डिग्री है या विरासत के डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे नादरा के वो FRC होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, इस तरह शनाख्ती कार्ड होता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी BA की या MA की कोई डिग्री या सर्टिफिकेट है, उसमें आपके वालिद का नाम लिखा होगा, तो वो भी एक सबूत होगा। इसकी ज़्यादा बेहतर होता है जो अदालत से विरासत की डिग्री मिलती है, यानी विरासत की डिग्री एक अलहदा होती है, ये प्रॉपर्टी से अलावा एक डिग्री आप लेते हैं, वो लेके आप केस कर सकते हैं। और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो उसके लिए कोई मियाद मुकर्रर नहीं है। आप जब चाहें 50 साल बाद भी चाहें तो आप विरासत का केस कर सकती हैं, कोई मियाद का इत्तलाक नहीं होता। इस पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, और यही कानून इंग्लैंड में भी एप्लीकेबल है, अमेरिका में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि इनहेरिटेंस का जो लॉ है, वैसे तो इंग्लैंड में और बाकी मुल्कों में उनका अपना लोकल लॉ एप्लीकेबल होता है, लेकिन जब मुसलमानों के दरमियान विरासत की तकसीम होती है तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ वहाँ भी एप्लीकेबल होता है, तो वहाँ भी मियाद की कोई पाबंदी नहीं है, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, बाकी मुल्कों में भी। ये था आज का प्रोग्राम हमारा। आपसे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है कि आपकी तसल्ली हो गई होगी, और अगर आपने कोई मज़ीद क्वेश्चन पूछना हो तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 0300 956 1990। शाम को मगरिब की नमाज के बाद मैं बैठता हूँ, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है मेरा, और फ्री एडवाइस देता हूँ, नो चार्जेस, कंसल्टेशन के नो चार्जेस। अगर मुझे केस करना पड़ जाए तो वो अलग बात है, कंसल्टेशन मशवरा आपको मुफ्त होगा। और ये याद रखिए, आपने कोई एडवाइस लेनी हो तो
तो वो अलिफ लैला की कहानी लंबी मैं नहीं सुनता, बहुत लंबी कहानी हो कि मुझे 15 मिनट आधा घंटा कहानी सुनाते रहे। शॉर्ट हो, ब्रीफ हो, अपना क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर ले, आपका क्वेश्चन क्या है, आपको फ्री मशवरा दूंगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खैरियत से रखे। आप हमारे लिए दुआ